अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम खुर्शीद के एसी डीसी फ़ैन को ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये खुर्शीद का एसी डीसी हाइब्रिड फ़ैन है। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि डीसी पर हाई स्पीड में ये 3 एम्पेयर लेता है और तकरीबन 36 वाट ये बनते हैं। और एसी के ऊपर ये 50 वाट की कंजप्शन करता है। डीसी में लो पर 0.4, मिड पे 1.4 और हाई पर 3 एम्पेयर डीसी के 3 एम्पेयर की कंजप्शन करता है, जो कि बहुत ही कम है। वाटेज में अगर देखें एसी के तो 90 वाट से लेके 290 वाट तक ये ऑपरेट हो जाता है। और लुक भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि ये इसके फ़ैन के पर रिमोट और कवर वगैरह यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम मेन जो इसकी मोटर है उसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है और एसी के कनेक्शन जहाँ पर देने हैं और डीसी के कनेक्शन वो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। एसी डीसी के कनेक्शन किधर किधर देने हैं। और इसका सर्किट काफ़ी अच्छा बना है। सबसे अहम बात इसमें जो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने सर्किट जो है वो नीचे वाली साइड पर दिया गया है, जिसमें की वजह से कनेक्शन करने में काफ़ी आसानी होती है, बजाय कि आप ऊपर वाली साइड से कनेक्शन करें। ऊपर जो उसकी कवर होता है उसके अंदर जो है सर्किट नहीं दिया गया, नीचे वाले कवर में सर्किट दिया गया है। ये देखें, ये इस तरह से ये कवर इसके ऊपर लग जाता है और ये नीचे वाला जो कवर है उसके अंदर ये सर्किट मौजूद है। पाइप भी बेहतर है, मतलब नॉर्मल जो आप एसी पंखा लेते हैं उससे बेहतर क्वालिटी मुझे लगी है इसकी। और काफ़ी अच्छी तरह से इसे बनाया गया है और क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये इसका जो है रिमोट है ऑन ऑफ, और यहाँ पर जो है टाइमर भी दिए गए हैं। 2, 4, 6, 8 घंटे के दरमियान आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, टाइमर लगाकर इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो रिमोट भी बड़ा अच्छा है इसका। और ये इसके विंग्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और ऑल इन ऑल ये बेहतर है। आगे हम इसकी असेंबलिंग करते हैं और फिर इसको चला कर देखेंगे।
व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हूँ कुछ दिनों बाद। मैंने तकरीबन एक हफ़्ता इसको यूज़ किया है और आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी बेहतर लगा और काफ़ी अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिमोट की तरफ जाते हैं और हम इसकी वन बटन को प्रेस करेंगे। अच्छा, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। आप किसी तरफ भी इसको रख कर इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ये देखेंगे फ़ैन ऑन हो चुका है और वन की स्पीड काफ़ी ठीक है, नॉर्मल है। इसी तरह आप मज़ीद स्पीड्स को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसकी साउंड, किसी किस्म की साउंड इसमें से नहीं आती। नॉर्मली पंखों में से जो है वो किसी ना किसी किस्म की साउंड आती है, वो नहीं आती। दूसरी चीज़ सबसे अहम जो मैंने इसको फ़ील किया, मैंने पूरी रात इसको चलाया और सुबह को इसकी जो मेन मोटर है उसको मैंने जब हाथ लगाया, उसका जब टेम्परेचर चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल। आम पंखों में ये होता है कि जब आप पूरी रात उसको लगाते हैं तो उसकी मोटर ही इतनी गर्म हो जाती है कि वो आपको फिर गर्म हवा फेंकती है ऊपर से। उसकी विंग्स में वही गर्म हवा जो है वो सर्कुलेट होकर नीचे आती है। तो ये इसमें वो चक्कर नहीं है कि ये आपकी हवा को ठंडा रखता है। ये पंखा ख़ुद ठंडा रहता है तो हवा भी इसकी ठंडी रहती है। आप देख सकते हैं कि किसी साइड पर भी इसका इंफ्रारेड सेंसर नहीं है और ये आरएफ फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ये अब हम 4 की स्पीड पे इसको लेकर जा रहे हैं। जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तो एक रेड लाइट जो है वो ऑन होगी रिमोट में और बीप की भी आवाज़ साथ आती है। तो अभी देख सकते हैं कि ये फुल स्पीड में है और ये फुल स्पीड पे 360 आरपीएम राउंड पर मिनट जो है वो पर मिनट में 360 राउंड्स ये कंप्लीट करता है। ये एक अच्छी स्पीड है। बैक साइड पे इसकी कुछ जो है वो इसके साथ फ़ैन के साथ रिमोट को सिंक करने का तरीक़ेकार है। हाँ, और ये सबसे अहम जो इसमें टाइमर है, 2 घंटे का टाइमर आप लगाएं, 2 घंटे बाद फ़ैन खुद ऑन हो जाएगा, 4, 6 और 8। तो ये था खुर्शीद फ़ैन। और आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिएगा IT Mania for IT।